Good morning, students. This is online class 9 Beehive, and today I am going to discuss on the poem Rain on the Roof, written by Coates Kinney. And children, the listening of the rain, listening the beautiful sound of the nature is too beautiful. So that John Keats has written very marvelous line that a thing of beauty is joy forever. Heard melody is sweet and unheard melody is sweeter. चिल्ड्रेन, अर्थ क्या है? एक नेचर जो है बहुत ही सुंदर है, इससे सुंदर दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, ये तो बहुत मधुर है ही, बल्कि उससे भी मधुर है जो हम कभी सुने होंगे। अनहर्ड मेलोडी जो कभी सुने होंगे, आज अब सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसी आवाज़, ऐसी प्रकृति की सुंदरता की वर्णन हम जब याद करते हैं, तब वो और स्वीटर है, और मधुर है। That is the poem, and this poem is nostalgic. Then you know that nostalgia means that when we remember the beauty of the old days, the past days, that is the mode of the poem is nostalgic. You know, in the student, that is the natural beauty is described in this poem very finely, and it is knitted. The beauty of the nature is knitted. कहो जे प्रकृति का वर्णन एक धागा से बिना गया हो, जिस तरह से हम लोग स्वेटर बिनते हैं, ऐसे ही प्रकृति का वर्णन के साथ रेन ऐसा एक शब्द है स्टूडेंट्स। बारिश के बारे में, क्या हो हिंदी में हो, क्या इंग्लिश में हो, काफ़ी पोएट्स इसका वर्णन बहुत सुंदरता के साथ किए हैं। हम बहुत सारा गाना में भी सुनते हैं, बारिश का वर्णन है। ये बारिश रिमझिम बरसे बादल, एक अलग इसका सुंदरता है स्टूडेंट्स। ऐसे ही इस पोएम में पोएट ने बताए हैं, जब उनके छत पर, ऐसा छत, क्या कहो जी, खपड़ा का छत जिसमें आवाज़ होता है, ये भी सुनने का एक अलग ही अंदाज है। सो दैट लेट्स स्टार्ट द पोएम स्टूडेंट्स। दैट ही हैज़ रिटन लाइक दैट, when the humid shadows hover over all the steady spheres and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears. चिल्ड्रेन, ये पोएट की कल्पना है। पोएट ने बताते हैं पूरे आकाश जब स्टेरी स्फीयर्स, मतलब पूरा आकाश जब तारों से भरा हुआ है, स्टार्स से भरा हुआ आकाश में से उन्हें लगता है बादल जो बरस रहा है, रेन के रूप में बरस रहा है, लग रहा है प्रकृति रो रहे हैं। उनका मेलंकली डार्कनेस, मतलब चारों तरफ जो अंधकार एक वातावरण है, अंधकार जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि आप बरसात के समय में देखे होंगे दैट यू हैव सीन इन द रेनी सीजन दैट एवरीवेयर दैट इज़ द ब्लैक क्लाउड इज़ ओवर क्लाउडेड इन द स्काई। तो एंड कवर्ड द ब्लैक क्लाउड कवर्ड्स all over the atmosphere, the sky, and that the poet is telling that is a melancholy darkness. एक लग रहा है जी बहुत एक melancholy means the बहुत ही एक दुख से भरा हुआ, थम कर रहा है, जैसे लगता है ना रोने के समय में चेहरा का जो एक्सप्रेशन होता है, ऐसा ही इस एटमॉस्फेयर का, इस आकाश का ऐसा ही एक एक्सप्रेशन कवि को नज़र आ रहा है। What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter and of the soft rain overhead. Children, that is the situation
दैट द पोएट इज लाइंग ऑन द बेड, जस्ट ऐसा एक व्हाट ए ब्लिस, पोएट कहते हैं ओह क्या आनंद है। ब्लिस मीन्स द व्हेन वी फील ओवर एक्सट्रीमली हैप्पी, व्हेन वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, आवर हैप्पीनेस इज नो बाउंड, दैट इज कॉल्ड द ब्लिस। जब बहुत आनंद आता है, बहुत सुख की अनुभूति होता है, ऐसा ही फीलिंग को ब्लिस कहता है। क्लास, here the poet is telling that he feels such a bliss। जब वो अपना पिलो पर, जब तकिया पर हाथ रख कर खिड़की से देखते होंगे, अपना कॉटेज में सोकर सुनते होंगे बारिश की झमझम 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 बारिश की आवाज़, तो उनको मन में एक ब्लिस होता है, एक बहुत परम सुख की अनुभूति होता है। एवरी ट्विंकल ऑन द singles has an echo in the heart। ना केवल सुनते ही हैं, उनका ये हर बूंद की आवाज़, हर छोटे छोटे बूंद की आवाज़, जो ये लकड़ी का जो टाइल्स है सिंगल्स, इस पर गिरता है, टप 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 बरसता हुआ पानी, ये आवाज़ केवल छत पर ही नहीं गिर रहा है, बल्कि उनका दिल में भी लगता है, एक इको हो रहा है, आवाज़ आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, मन में बहुत सारा हजारों सपने, लगता है जी सपने बुन रहे हैं, बोलते हैं ना जी दिन में सपने देखना, सपने बिनना, ऐसा ही बहुत सारा ड्रीम मन में देखो इस झमझम झमझम बारिश के साथ हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल पोएम चिल्ड्रन। नाउ सी दैट into busy being stirred, and 1000 recollections wave their ear threads into oof, and I listen to the patter of the rain up to the roof। चिल्ड्रन, ये लग रहा है क्या है, जैसे धागा से हम लोग कोई कपड़ा बीनते हैं, तो ऐसे ही हवा में पोएट कह रहे हैं, कोटिस केने, that is the poet, he is telling, he is waving such a dreamy thing, dreamy carpet, dreamy cloths। ऐसा ही हवा में धागा से लग रहा है, वो कुछ ऐसे ही सपने बिन रहे हैं, सपने बिनते हैं, और उन्हें लगता है बहुत सारा सपना उनका मन में जाग उठता है। रिकलेक्शन मतलब दोबारा जो है उनको पुराने पुराने याद जो है ना ताज़ा हो जाता है इस झमझम झमझम बारिश के साथ। ये एक कल्पना है और एक प्रैक्टिकल है, दोनों को कॉम्बिनेशन इस पोएट ने इस पोएम में किए हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, देखो एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, बहुत बहुत साल पहले। नाउ ही रिमेंबर्स हिज मदर हु इज़ नो मोर नाउ, याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक होके याद करते हैं वो पुराने दिनों की बात जब उनकी माँ उनके ख्याल रखती थी। रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कितना मुझे ख्याल रखती थी। जब वो कहीं जाती होगी और जाने से पहले, एयर you see that line, to regard the darling dreamers ere, यहाँ before को ERE करके लिखा गया है, ere she left them all the dawn till the dawn, dawn means भोर, सूर्योदय होने से जस्ट पहले जो एक हल्का हल्का रोशनी दिखाई देता है, and this time is known as the dawn, and the evening time after the sunset there is a light, very dim light, that is called dusk। ओके, जिसको हम लोग गोधूली कहते हैं, शाम को, शाम के समय को, और सुबह जो उषा काल कहते हैं, जस्ट सूरज उठने वाला है, ऐसे समय को डॉन कहता है। छोड़ के जब जाती थी तब उन्हें याद आता है, इस समय को याद आता है, ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मुझे फिर से दोबारा रिफ्रेन करना मतलब रिपीट करना। रिफ्रेन एक लिटरेरी डिवाइस भी है जहाँ रिपीट करते हैं हम लोग, एक ही लाइन को बार बार बोलते हैं। अधिकतर संगीत में आप गाना में सुने होंगे जी, एक लाइन
फिर से अगला स्टैंजा में फिर से वो गाना को दोहराया जाता है, उस लाइन को दोहराया जाता है। ये पोएटिक डिवाइस है। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ द लिसनिंग साउंड दैट द पोएट हैज़ यूज्ड हियर। द सेम थिंग लिस्ट ऑफ दिस रिफ्रेन। ऐसा बात को सुनने का मुझे फिर से दोबारा मौका मिलता है। इस झमझम झमझम बारिश के साथ मुझे फिर से रिकलेक्शन होता है ये सभी याद का। which is played upon the shingles by the patter of the rain। वही छत पर, उनके रूफ पर जब बारिश के बूंद गिरते रहता है, उनको फिर से रिकलेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पोएम and I hope that you have enjoyed it, and you will get the next video also of your lesson, and you will open the description box of my video so that you will get the question answers and MCQ and the all exercises of this lesson. Okay students, goodbye. Before that I am telling you, you subscribe my channel and press the bell icon so that you will get very easily the next lesson.